दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू रैंक ऑन लो कंपटीशन कीवर्ड। लो कंपटीशन को किस तरह से रैंक करते हैं ये आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना के रखा है जो कि आपको 6 पॉइंट में लेके रखा है, किस तरह से आप लो कंपटीशन को रैंक करेंगे ये आज सारी इस वीडियो में बात होने वाली है। ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपके पास बना के रखे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, हमने एक आर्टिकल लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है। और कैसे लिखना है, इसमें हमने हेडिंग देनी है कंटेंट बेस की, जो उसके लिंक बिल्ड है वो करनी है, लिंक डालने हैं, उसके बाद पिक्चर डालनी है। एक आपने एसईओ फ्रेंडली जो है ये एक कंटेंट लिख लेना है। सबसे पहले जो बात होती है कंटेंट की, ये एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख गया। अब दूसरी बात आ जाती है कि आर्टिकल जो हमने लिखा है वो कितने वर्ड पर हो और कौन से कंपटीटर के सामने हमने इसको रखना है। सबसे पहले तो हमारे पास 1000+ का आर्टिकल हो, मैंने ये सैंपल आपके लिए रखा है, लेकिन आपने 1000+ का आर्टिकल लाजमी रखना है। क्योंकि जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो किसी भी, यहाँ पे देखें गूगल में जाके आप सर्च करेंगे अपना कीवर्ड, तो आपको जो भी जितनी भी वेबसाइटें मिलेंगी या जितने भी आपको आर्टिकल मिलेंगे, तो अगर आप उनको ओपन करके देखें तो उनके जो यहाँ पे आर्टिकल होगा तकरीबन आपको 100+ का मिलेगा। उसमें किस तरह से उन्होंने एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा होता है और उसके बाद आपका जो वर्ल्ड आर्टिकल होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा जो कीवर्ड पे आर्टिकल लिखा गया है वो कितने का है और जो मैंने वहाँ पे फाइंड किया है वो कितने का है। ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ, यानी आप इसको बढ़ाएंगे आर्टिकल को। ये दूसरा पॉइंट क्लियर करने के बाद अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे लिए आपको जो आपने कीवर्ड तलाश किया वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं अगर कंटेंट शेयरिंग है तो कंटेंट शेयरिंग के बजाय आपका यहाँ पे कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म ये ऐसा कुछ होना चाहिए जिसका 3 वर्ड से ज़्यादा आर्टिकल लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड आपका 3 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, 3 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास बेस्ट लिंक शेयरिंग वेबसाइट आ गया, ये अब कीवर्ड तो फाइंड हो गया लॉन्ग कीवर्ड। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन रिलेटेड कीवर्ड होना चाहिए, यानी कि लोग ज़्यादा क्वेश्चन रिलेटेड कीवर्ड ज़्यादा सर्च करते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे गूगल पे सर्च किया हुआ है उसके बाद आपको पीपल आस्क आल्सो में हमेशा से आपको यहाँ पे क्वेश्चन वाले कीवर्ड मिल जाते हैं। अगर आपको इसको एक्सप्लोर करते जाते हैं तो इसमें मज़ीद आपको कीवर्ड्स मिलते जाते हैं और सारे के सारे आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन के रिलेटेड आपको कीवर्ड्स मिलते हैं। इस तरह से लॉन्ग टेल कीवर्ड भी मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन वाला भी कीवर्ड मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप कोई भी कीवर्ड्स यहाँ पे जो मेरा कीवर्ड के मुताबिक जो यहाँ पे कीवर्ड है लॉन्ग टेल कीवर्ड विद क्वेश्चन वाला को अब हमने यहाँ पे क्या करना है वो फाइंड कर लिया। अब चौथा पॉइंट भी क्लियर। पांचवें पॉइंट में आपने कोरा से हेल्प लेनी है। कोरा से क्या हेल्प लेनी है, यहाँ से भी आप क्वेश्चन के रिलेटेड कीवर्ड तलाश कर सकते हैं जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब वही कीवर्ड भी तलाश आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या कोई अपना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोरा पे आपको साइड पे क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे और क्वेश्चन रिलेटेड मिल जाएंगे। अब इन सारे रिजल्ट के सामने आपको जो कीवर्ड्स मिले हैं वो सारे क्वेश्चन के रिलेटेड मिले हैं, क्योंकि मैंने कीवर्ड्स पे यहाँ पे लगा के रखा हुआ है ऑप्शन। अब ये सब इन कीवर्ड्स को आपने देखना है और यहाँ पे देखना है कि लास्ट पेस्ट ईयर जो पास्ट ईयर है वो कौन कौन से कीवर्ड फाइंड किए जा रहे हैं। अब इनका सारों का जवाब देने के लिए आपको आर्टिकल लिखा गया है, अब वहाँ पे ऊपर आपने क्वेश्चन वाला कीवर्ड डाल देना है। ये था सिंपल तरीके से लॉन्ग टेल कीवर्ड, वो भी क्वेश्चन के साथ आपके पास आ गया है। अब इसको इस तरह से आपने हेडिंग में भी डाल देना है ताकि H2 की हेडिंग भी आ जाएगी। इस तरह से आर्टिकल की SEO भी
काफ़ी सारी आपकी मुकम्मल हो जाती है। अब ये 2 पॉइंट आपके जो हो गए एक कीवर्ड फाइंड करने की वजह से। अब इसी तरह सारे कीवर्ड हमारे तो क्लियर हो गए हैं कि जो पॉइंट हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद आपने लिंक बिल्डिंग इस तरह से करनी है कि आपको बैक लिंक मिल सकें। बैक लिंक क्या होते हैं? बैक लिंक एक ऐसे होते हैं कि अगर एक मार्केट चल रही है या एक वेबसाइट चल रही है तो उसके ज़रिए उनकी ट्रैफिक अपने कंटेंट पे लाने के लिए हमने जो बैक लिंक बनाने हैं वो किस तरह से बनाने हैं, उसके डिफरेंट आइडियाज़ हैं। आप कोई भी डिफरेंट आइडियाज़ चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने जो ये 6 पॉइंट आपने करना है वो 10 बैकलिंक्स डू फॉलो के लेने हैं। अब डू फॉलो और नो फॉलो क्या होते हैं? डू फॉलो आप नो फॉलो के बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल में, या आपको यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएंगी, आपको पूरी डिटेल के साथ मिल जाएंगी, लेकिन आपने डू फॉलो के लिंक लेने हैं। अब किस तरह से लेने होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल तरीका भी बता देता हूँ। जिस तरह से आप किसी भी वेबसाइट को में जाएंगे और अपने आर्टिकल को कॉपी करेंगे और उसमें एक लिंक लगा देंगे, उसी लिंक को जाके उनकी पोस्ट में, जिस तरह से कोरा की मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे आपको, इस तरह से उनके आर्टिकल में जाना है और उनके आर्टिकल में जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। लेकिन ये याद रखना है कि आप जिस वेबसाइट में जा रहे हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक भी होनी चाहिए, ताकि आपकी जो लिंक स्पैमिंग है वो कम हो और आपको फ़ायदा भी हो सके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद लगी हो या आपको फ़ायदा दे तो आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज आपको सिर्फ ये 6 पॉइंट्स क्लियर करवाने थे कि किस तरह से आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड या लो कंपटीशन कीवर्ड को किस तरह से रैंक करवा सकते हैं।